ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धर्मराज ने ना जाने कब से असंख्य मनुष्यों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में स्थान लौट करते आ रहे हैं। पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। महाराज, जो है सो तो है ही, पर इन बच्चों के लिए कुछ अलग स्थान होना चाहिए। यहाँ बाहर डरती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है। वो बात की बात है चित्रगुप्त, पहले मुद्दे की बात करो। हाँ महाराज, जो है सो तो है ही, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम की टीम ने अपने टाइम पर यानी 5 दिन पहले दे त्यागी और उसके जीप को और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। और वो दूत कहाँ है? महाराज, सब अपने अपने कामों से लौट आए, पर भोला पता है। आ गया तू? कहाँ था इतने दिनों तक? और भोला राम का जीव कहाँ है? दया निधान में आपको कैसे बताऊं क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, पर इस भोला राम के जीव ने और चकमा दे दिया है। ये क्या कहानी कर रहे हो? 5 दिन पृथ्वी पर रहा है, झूठ की भाषा सीखा है, इतना सब नहीं प्रभु, मैं सच कहता हूँ। इस बार तो मैंने पृथ्वी का पानी तक नहीं किया। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने दे त्यागी, तब मैंने उसको पकड़ा और अपने लोग आने की यात्रा आरंभ करी। यात्रा आरंभ की तो कहीं बीच में ठहर तो नहीं क्या था? नहीं प्रभु, मैं सच कहता हूँ। इस बार तो मैंने पृथ्वी के गोलगप्पे तक नहीं खाए। फिर भी एक मामूली आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। नगर के बाहर मैं उसको लेके निकला, वो मेरे चंगुल से पता नहीं कहाँ छूट के चला गया। मैंने 5 दिन में मैंने पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड छान मारा, उसको कहीं पता नहीं। मूर्ख कहीं का, फिर से बोल दो। मूर्ख कहीं का, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। फिर भी एक मामूली आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। हाँ महाराज। नहीं महाराज, मैं कैसे बताऊं? महाराज, मैं कैसे बताऊं क्या हो गया? मेरी सावधानी में इतनी सी भी कसर नहीं है। मेरे नक्सपट हाथों से बड़े बड़े वकील नहीं छूट सके। इस बार तो कोई जादू हो गया। हाँ महाराज, जो है सो तो है ही। आजकल पृथ्वी पर ऐसा बिजनेस चल रहा है जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों अपनों के लिए कुछ सामान बेचते हैं, उसे बीच में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं, और जो हॉस्टली की पार्सल होते ना, उसके चड्डी बनियान उसे रेल वाले पहनते हैं। कहीं भोला राम की जीभ को तो नहीं उड़ा गया? हे प्रभु, तुम्हारी भी रिटायरमेंट क्यों मगर नसीब ही जीव के एक मामूली आदमी से किसी का क्या लेना देना। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? नारायण नारायण, क्यों धर्मराज, कैसी चिंता है? नारद जी, वो बात ये है चित्रगुप्त, मुझे बोलने दो। घोर संकट आने पड़ा है नारद जी। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को ये नकारा दूत ध्यान आ रहा था कि भोला राम का जीव इसे रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। नारद जी, वो बात ये है चित्रगुप्त, मुझे बोलने दो। शांत हो जाइए और आप ही कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान मारा, उसका कहीं पता नहीं। अगर ऐसा हो गया कि भोला राम का जीव कहीं नहीं मिला, तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा नारद जी। उस पर इनकम टैक्स तो नहीं बकाया था ना? हो सकता है उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नारद जी, महाराज, अब मुझे बोलने दीजिए। अगर इनकम होता तभी तो टैक्स होता। भुखमरी का जीवन जी रहा था भोला राम। मामला बड़ा दिलचस्प है धर्मराज। नाम पता हो तो बताइए, मैं
मैं भी पृथ्वी पर जाऊंगा। भोला राम नाम है उसका। जबलपुर शहर के पुनपुन मोहल्ले में नाली के पास पुराने मकान में परिवार सहित रहता था। उसकी पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र 65 साल थी। सरकारी नौकरी से 5 साल पहले रिटायर हो गए थे। ठीक है चित्रगुप्त, बाकी हम पता लगा लेंगे। नारायण नारायण, तुझे कहाँ ढूंढूं भोला राम? ऐसे कैसे कहीं चला गया? कोई तस्वीर ही होती कैसा दिखता है। जबलपुर का पुनपुन मोहल्ला तो यही है। हे प्रभु सहायता करो। आप ये बाजा लेकर क्यों घूम रहे हो? ये बाजा नहीं है बालक, ये वीणा है जो माँ सरस्वती बजाती है। मेरी माँ तो नहीं बजाती है। उनका नाम सरस्वती है। अच्छा, और पिता का नाम क्या है? उनका नाम भोला राम है। वे लेकिन बहुत दिनों से मिल नहीं रहे हैं। तो मैं नहीं पता वो कहाँ गए हैं। माँ ने बोला अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। अरे नोनू किससे बात कर रहा है? चल अंदर आ। प्रणाम देवी, मेरा नाम सरस्वती है, पर मैं कोई देवी नहीं हूँ। जाओ आगे बाबा। ऐसे हाई फाई बन के भीख मांग रहे हो, किसी और को पागल बनाना। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस लोक से नहीं हूँ। ऐसा है, तुम जो भी हो, जब आना जब मेरे पति घर पर हो। चल आजा मोनू, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। देवी मेरा सरस्वती जी, वो घर पर नहीं है। 5 दिन पहले पेंशन के ऑफिस गए थे, अब तक वापस नहीं आए हैं। कुछ पता है कहाँ ठहर गए हैं? मैं कुछ नहीं जानती, कोई आज की बात तो है नहीं। 5 साल हो गए हैं रिटायर हुए, अब तक पेंशन नहीं मिली। वही अटक गए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं वही जाओ साधु जी, अगर तुमने उनकी पेंशन दिलवा दी ना, तो मैं तुम्हारे लिए दान के कपड़े दिलवा ही दूंगी। नारायण नारायण। अब क्या आपको साधु महाराज जी क्या पधारे और काका क्या कार्य? मैं भोला राम के बारे में बात करने आया हूँ। भोला राम? कौन भोला राम? वो भोला राम जो पेंशन के ऑर्डर के लिए चक्कर काट रहा है। अच्छा, वो भोला राम। उसने पेंशन की दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उसके ऊपर वजन नहीं रखा, इसलिए वो उड़ गई। तो इस वजन को रख देते। अरे इस वजन की बात नहीं हो रही साधु महाराज जी, समझो। तो आप समझा दो। आप साधु हो, आपको दुनियादारी का अक्ल नहीं है। आप क्यों आए हो? आप भोला राम को कैसे जानते हो? अच्छा छोड़ो, उस कमरे में जो सांप बैठे हैं ना, वहाँ पे जाओ, हमें बख्शो। नारायण नारायण। इसे क्या कोई मंदिर समझ रखा है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए। चेक क्यों नहीं भेजी? राम सिंह चेक? हाँ, बाहर चपरासी होता है ना, उसके हाथ भेजनी होती है। फिर तो हमारी मर्जी होती है कि हम मिले या मना कर दे। पर बाहर तो कोई नहीं था। क्या कि राम सिंह पान खाने फिर चला गया? क्या करूं मैं इसका? खैर आप बताओ क्या बात है? आज इधर का रुख क्यों किया हमारा? वो पहले कमरे वाले साहब ने कहा है कि भोला राम की दरख्वास्त की बात आपसे करनी है। भोला राम? कौन भोला राम? अच्छा वो भोला राम। देखो महाराज, आप ठहरे बैरागी साधु, दफ्तरों की रीति से होंगे आप। असल में भोला राम ने गलती की है भाई। ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ में भी तो दान पुण्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। आप तो भोला राम के सच्चे शुभचिंतक लगते हैं। भोला राम की पेंशन की दरख्वास्त तो हवा में उड़ रही है, आप उनमें वजन रख दीजिए। यहाँ पर भी वजन की समस्या आ गई। हर सरकारी पैसों का मामला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है। एक ही चीज को 20 बार 20 जगह लिखनी पड़ती है, तब जाके पूरी होती है। जितनी पेंशन होती है उतनी स्टेशनरी लग जाती है। ये सब तो जल्दी हो सकता है, मगर क्या? मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी सुंदर वीणा, इसका वजन भी भोला राम की फाइल पे रखा जा सकता है। वीणा बजाना सीख रही है,
ये मैं उसे दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी साधु संतों की वाणी से तो अच्छे स्वर निकलते हैं। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। अब जल्दी से भोला राम की पेंशन का ऑर्डर निकलवा दीजिए। हेलो गुप्ता जी, भोला राम की फाइल लेकर जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाइए। ये लीजिए फाइल। क्या नाम बताया साधु महाराज आपने? भोला राम। कौन पुकार रहा है मुझे? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया है? भोला राम, क्या तुम भोला राम हो? हाँ, मैं नारद हूँ। धर्मराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना। मैं तो पेंशन के दरख्वास्तों में अटका हूँ। अब